ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर एक है और प्रेम से परिपूर्ण है। साई संदेश के संकलित व्यक्ति समाविष्ट का अंग है। समाविष्ट सृष्टि का एक हिस्सा है जो परमेष्ठ में से उत्पन्न हुई। इस कारण से सृष्टि में बने समाज की बिना किसी स्वार्थ के पवित्र सेवा करना प्रत्येक का कर्तव्य बनता है। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर ही सच्चा समाज बनता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य साई संदेश बहुत खास है, तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। नित्य उदी का तिलक लगाओ और जल में मिलाकर ग्रहण करो। सभी पापों का नाश हो और सुख संतोष उसकी प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार है जो आप तक पहुंचने आ रहे हैं, तो ये नज़रअंदाज ना करो। चित्त शुद्ध होने पर आत्मदर्शन सरल हो जाता है। सबका मालिक एक ही है। बस अपने साई जी के ऊपर दृढ़ता से विश्वास बनाए रखना। कभी भी आपको संकट या दुख का सामना करना नहीं पड़ेगा। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर है। कुत्ते की भी तो आत्मा है, क्योंकि मेरे लिए सभी एक समान है। मरहम जैसे होते हैं, साई नाम साई से बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। तुम भले मुझे गुरु मानो, लेकिन मैं तो अपने गुरु का शिष्य हूँ। सबका मालिक एक। यदि कोई शुभ कार्य करने की इच्छा हो तो सदैव दूसरों की भलाई करो, ताकि आने वाले संकटों को अपना सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके जितने कर्म अच्छे होंगे, उतना ही आपका संकल्प और आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। मुझे मेरी साई जी का प्यार चाहिए, ना व्यापार का वरदान चाहिए, ना धन मन का वरदान चाहिए। मैं साई की भक्ति का दीवाना हूँ। मुझे साई मंदिर का द्वार चाहिए। यदि कोई शुभ कार्य करनी हो तो निश्चित रूप से ही आप उस कार्य को करते जाओ। फिर देखो, आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। देर जरूर लगती है, मगर मेरा साई देर कर ही रहता है और उन्हें देकर ही रहता है। सभी प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का कारण भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, कभी भी किसी को गलत मत सोचो। उनके बारे में जितना आप गलत सोचेंगे, उतना ही आप उस दृढ़ता से नज़रअंदाज करोगे। अपना कर्तव्य करो और अपना शरीर, चित्त और जीवन गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। गुरु ईश्वर है, ऐसा करने के लिए विश्वास आवश्यक है, तो सबका मालिक एक ही है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, आइए चलिए इन साई जी के विचारों को हम अंत तक सुनते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि इस साई संदेश में ऐसे खास दिव्य अनमोल विचार है जो आपको आने वाले संकटों से आपको पराजित करने से पहले ही आपको उनका मार्गदर्शन कराएगी, आपको रास्ता दिखाएगा। साई कह रहे हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी भलाई है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि साई जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं। आप अपनी परिस्थिति सद्गुरु को सौंप दे, क्योंकि जो काम आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा सद्गुरु उस एक पल में कर सकते हैं। तो कभी भी अपने साई जी को कम मत सोचिए। साई जी सबका पालनहार है, वो सब जानते हैं। तुम्हारा यूँ चिंता करते रहना व्यर्थ है। क्या तुम मानते नहीं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ? तो क्यों इतना सोच विचार करके अपनी ऊर्जा गंवाना? रोज मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि इसमें तुम्हें ही लाभ होगा। हर तरह से जीवन में हमेशा तुम्हारे आसपास के लोग खुश रहे, ऐसा बर्ताव रखो। अपना धैर्य
और ये अपने घर वालों से शुरू करो। घर के सदस्य खुश रहेंगे तो तभी खुश रहोगे हमेशा। इस गुरु के मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। उत्पन्न करना ना भूलना। ज़रूरतमंदों की कभी भी मदद करना ना भूलो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारी गलती नहीं है। सब कुछ भूलकर मेरा नाम स्मरण करो और तुम जरूर करो जब तुम्हारे मन में ऐसे विचार आने लगे। हर सवेरा एक नया दिन लाता है, इसलिए कल क्या हुआ उसे भूलकर आज मैं जियो। आज जो करोगे वह महत्वपूर्ण होगा। अपने कर्म अच्छे रखो। जो जीवन से गया है उसके बारे में सोचकर दुखी ना होना। तुम सही हो गलत तुम साई जपो। जो गया है लौट आएगा कुछ समय में। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस संदेश को नज़रअंदाज ना करो। इसे अंत तक जरूर सुनो। किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश ना करो। जैसे हो वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे उतना ही तुम खास बन जाओगे। क्योंकि आज की इस दिखावे वाली दुनिया में सीधे और समाधान इंसान बहुत कम होते हैं। और तुम हो, इसलिए जैसे हो वैसे ही मेरे लिए खास हो। और तुम्हें कौन चाहिए बोलो। जो हो गया है वो बीत चुका है। जो लोग चले गए हैं वो अच्छे के लिए गए हैं। याद आना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होते रहना गलत है। जानता हूँ आजकल तुम किसी के बारे में सोचकर दुखी रहते हो। बीती बातों को सोचकर दुखी ना रहो। आगे बढ़ो। किसी की भी निंदा ना करना कभी भी, और हमेशा सच बोलना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बनाए रखेगा और तुम्हारे परिवारों के ऊपर ही मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है तो फिर उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो। क्योंकि जहाँ पर मनमुटाव होता है वहाँ लोग अपनी तरफ से और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और अपने किसी भी रिश्ते में किसी भी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। वापस में बात करके रिश्तों को सुलझाओ और प्यार से रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में है आने की, जो तुम अपने आप बदल सकते हो और उस बदलाव की ज़रूरत है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें उसे ज़रूर बदलना चाहिए। लेकिन जिन बातों की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो उन पर दुखी होकर रोकर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वह इसलिए उन बातों को मेरे चरणों पर रख दिए करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर। इसलिए निश्चित रहो और खुश रहो। मुस्कुराते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। आपका कल्याण होगा अवश्य ही। तुमने बहुत काम किया है, अपने लोगों से बहुत प्यार किया है, लेकिन लोगों ने तुम्हारे साफ और नेक दिल को समझा ही नहीं और इन्होंने अपने लोगों ने तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाई। तो एक बात आज समझो, यह सब कुछ जो हुआ है वो इसलिए नहीं क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें इन लोगों का असली चेहरा दिखाना था। यही लोग बहुत ज़्यादा तुम्हारी कीमत समझेंगे। तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम्हें सभी लोग सीधे नज़र आते हैं। अब इन अनुभवों से सीख लेकर थोड़े संभल जाओ। कौन सच्चा और कौन झूठा पहचानो। मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हमेशा यही हूँ। बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारे साथ जल्द ऐसा कुछ चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा साईं तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। बस मुझ पर श्रद्धा बनाए रखो और मेरा हाथ थामो और मेरा नामस्मरण करते जाओ और हमेशा मन ही मन कहते जाओ ओम साईनाथ ओम साई राम। ऐसा कहने से मैं तो अवश्य तुम्हारे पास रहता ही हूँ, लेकिन क्या आप सच्चे मन से बोलते हो तो कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति ज़रूर प्रदान कर देना। अगर आप
साईं जी को मानते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और चैनल को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये साईं संदेश लोगों के पास पहुंचना अति आवश्यक है। ताकि समाज के हित के लिए आप ऐसा करोगे तो आपकी खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ेगी और आपके सुख समाधान भी उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। मेरे गम को कोई समझ ना पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। जितना आप मुस्कुराते रहोगे, खुश रहोगे, उतना ही लोग आप पर तरसेंगे, चलेंगे। इसीलिए अपने मन को शांत रखो और हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहोगे, तभी तो अपनी खुशी दूसरों को देखे नहीं जाएगी। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए। कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ता है। लोग कहते हैं जिसे हद से ज़्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। समंदर से गहरा हो जज्बा मेरी अंदर का, जिंदगी में ऐसा भी सोलवा दो कोई भर गया है जो ख्वाब मेरी अंदर का, जिंदगी से भी बड़ा तूफान दो कोई। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं जी के अनमोल विचार है तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक सुनो। यूं ही मेरी कलम शौकीन नहीं होती, जो तेरे रंजिश की हकीम नहीं होती। तेरे ख्वाबों के भंवर में सिमट हुआ हूँ, वरना मेरी भी हर गलत गमीन नहीं होती। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं जी के विचार है जो आपके कानों तक पड़ रहे हैं। हम अनमोल नहीं तो नहीं, मगर बारिश के बूंदों की तरह खास ज़रूर है, जो कभी हाथों से गिर जाए तो मिल नहीं करती। फिर एक दिन हसरतों से हार कर हकीकत से मैंने भी दोस्ती कर ली थी। लोग कहते हैं जिसे हद से ज़्यादा प्यार करो तो वही आपको सच्चे मन से चाहता रहेगा। बेहतर दिनों के लिए आस लगाते हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गवाते चले गए हैं। इसीलिए आपको अपने आने वाले कल के लिए अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, तो आने वाले कल के लिए आपका हित में आपको वो सारी खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेगी, वो प्राप्त होगी। समंदर से गहरा हो जज्बा मेरा अंदर का, जिंदगी ऐसा भी सोलबा दो कोई भर गया है जो जख्म मेरे अंदर का, जिंदगी से भी बड़ा तूफान दो कोई। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आशा है साईं के भजनों में रम जाए, साईं तेरी भक्ति में ऐसी लीन हो कि जानवर से इंसान को हो जाए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं साईं कष्ट निवारण मंत्र, परेशानी बहुत बड़ी हो तो भी उसने देखे आँखों से साईं का चमत्कार। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी के चमत्कार देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो करता विश्वास तुम पर बाबा, आता शरण में जब कोई आपकी बाबा, वो मिल जाए आप में ही साईं गुरु, फिर आत्मा और शरीर का क्या है डर। किसी व्यक्ति ने साईं से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कभी भी अपने आप पर उतना संदेह मत करो, अपने मन को इतना उज्ज्वलित करो कि आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, आप रास्ते को चलना आपकी जिम्मेदारी है। सीढ़ी में बैठे हो पर रखते हो सबका ध्यान, जो भी दिल से तुम्हें पुकारे बनाते हो तुम उसके काम। कितने भी आए आंधी, कितने भी आए तूफान, कुछ ना बिगाड़ पाए जो दिल से जपे बाबा तुम्हारा नाम। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। ऐसा लिखकर इस कमेंट में मुझे अपनी स्फूर्ति जरूर प्रदान कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे प्यारा है साईं तेरा ये मुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा।
दर्शन नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना। से का अपनी बाबा सौभाग्य हमें देना। कट रहा है मेरा सफ़र बस इसी सहारे पर कि खड़ा है तू वहाँ दूसरे की किनारे पर। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहीं भी अपना बनाने की रखता हूँ और हर गलतियों को माफ़ करने की ताकत भी रखता हूँ। इसलिए जीवन में कभी क्षमा के योग्य बनो और दूसरों को क्षमा करते रहो, क्योंकि मेरे इस संसार में जब वह इंसान आगे जाने का प्रयास करता है तो वह क्षमा करते हुए चलता है। वह जीवन में तभी आगे जा पाता है, और यदि व्यक्ति बार बार गलतियों पर रूढ़ हो जाता है फिर अलग होने का प्रयास करता है तो ना जीवन में किसी के साथ रह सकता है और ना ही कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ रह सकता है, क्योंकि शीघ्र ही तुम दोनों के बीच में आने वाला वाट तुम दोनों के हृदय को दूर कर देता है और तुम्हारा हृदय हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाता है। फिर तुम उस व्यक्ति के निकट चले भी जाओ तभी भी तुम्हारा हृदय उसमें प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह डोरी टूट जाती है जो प्रेम की होती है। क्योंकि यदि वहाँ डोरी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ज़्यादा दूर रहने से नहीं टूटने, लेकिन शक करने से और दो लोगों के बीच में मतभेद होने से यह प्रेम की डोरी अवश्य टूट जाती है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, कोई भी इंसान दो लोगों के कुछ भी ऐसी बात करता है जो दूसरे को पसंद नहीं आती तो बात बात पर उस पर विचार करने लगता है और वह डोरी धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली जाती है। इसके साथ साथ एक बात को समझना अति आवश्यक है कि जीवन में प्रेम ही वह व्यक्ति है जो इंसान को यदि प्राप्त हो जाती है फिर इंसान चाहे कुछ भी हो जाए ना तो टूटता है और ना ही किसी को टूटने देता है। प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती तो तुम अपने जीवन में स्वयं देखो कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का कहीं बार भी तुमने मूर्ति नहीं देखी होगी, और कृष्ण और राधा जबकि उनका विवाह नहीं हुआ था, उनका बस केवल प्रेम था, फिर भी तुमने हर जगह उनकी मूर्ति देखी है। हर जगह तुम उनकी पूजा पाठ करते रहते हो, प्रेम करते हो। तुमने देखा इस संसार में प्रेम कितना महान है, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी कृष्ण और राधा की मूर्ति का पूजा करता है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसमें ही आपकी जितनी साईं पर भरोसा और प्रेम रहेगा उतनी ही आप पर साईं जी की दया दृष्टि बनती रहेगी। और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्मृति जरूर प्रदान कर देना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ ओम साई राम।